फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग अपने कैलेडियम्स को डिवाइड करते हैं एंड एक प्लान से ढेर सारा प्लान बनाते हैं। एंड वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? जैसे मैंने परसों अपने वीडियो में बोला था कि मुझे अपने कैलेडियम्स को अभी थोड़ा रीअरेंज करना है, रिपोर्ट करना है एंड थोड़ा डिवाइड भी करना है। स्पेशली फ्रेंड्स, आफ्टर जब मैं उस नर्सरी जाके देखी कि इतना प्राइस हो गया है तो आई डोंट थिंक मैं और कैलेडियम इस बार अपने कलेक्शन में ऐड करूँगी, नहीं खरीदूँगी। सो अपने जो एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं उनको ही डिवाइड कर लूँगी एंड बहुत इजीली कैलेडियम डिवाइड होता है। एंड जो एरिया है इस कॉर्नर में आपको तो पता है कि मैं सर्दी में एग्लोनिमा वगैरह रखती हूँ एंड सीजनल रखती हूँ, और गर्मी में इस कॉर्नर में मैं कैलेडियम, एलोकेशिया ये सब रख के अपना कॉर्नर थोड़ा ग्रीन एंड कलरफुल रखती हूँ। तो अपने जो कैलेडियम थे मैं अप्रैल तक तो वेट कर रही थी कि सारे स्प्राउटिंग हो जाए, मैंने कुछ भी हाथ नहीं लगाया। फिर अभी सारे स्प्राउटिंग हो गए हैं एंड कुछ बहुत ज़्यादा बड़े भी हो गए हैं, तभी ये परफेक्ट टाइम है मेरे यहाँ पर, मेरे क्लाइमेट में इन सबको डिवाइड करने के लिए। अगर मैं अगस्त महीना में करूँ तो ये इस साल मल्टीप्लाई होने से भी डोरमेंसी में चले जाएंगे। तो एक एक करके मैं आपको डिवाइड करना भी दिखाऊंगी। एंड कैलेडियम फ्रेंड्स कटिंग से नहीं होता है, इससे बल्ब से डिवाइड करना पड़ता है, और इसीलिए सर्दी में ये डोरमेंसी में जब चले जाते हैं बल्ब अंदर ज़िंदा रहता है। स्प्राउटिंग हो जाते हैं, फिर प्लांट्स बड़े हो जाते हैं, लेकिन 1 से 2, 2 से 4 मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो ये पॉट मेरा काफ़ी बड़ा है तो इसमें रह सकता है, लेकिन ये चीप प्लास्टिक का पॉट है जो बहुत गर्म हो जाता है। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, देखिए आपको थोड़ा प्रेस करके इस आराम से मिट्टी निकाल लेती हूँ। उसमें मुझे लगता है इसमें 2 प्लांट होगा, और देखिए कितना अच्छे से रूट फॉर्मेशन हो गया है। तो इससे सारा मिट्टी में हटा लूँगी। और जब आप लगाएंगे कैलेडियम बहुत ही पोरस मिट्टी में लगाइए। देखिए मेरा कितना भुरभुरा मिट्टी है, तो अभी जब हटाएंगे हम लोग तो बहुत कोई भी प्लांट पे स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है। आराम से मैं मिट्टी हटा रही हूँ, हटा के जो बल्ब है उसमें देखूँगी। और बहुत ईजीली, थोड़ा हल्का सा प्रेस भी नहीं करना पड़ता है, धीरे से। ये देखिए 2 प्लांट इधर ईजिली दिखाई दे रहा है, मैं हल्का से थोड़ा भी नहीं खींचा मैंने, ऐसे ही अलग हो गया प्लांट्स। और ऐसे आपको 1 से 2 प्लांट आपका बन जाता है। कुछ में आपको 6-7 प्लांट भी मिल जाएंगे। और अगर ये प्लांट आपका ग्राउंड पे लगा हुआ होता तो कितने सारे बल्ब हो जाते पता नहीं है। ये मेरा पिछले 2 साल पुराना प्लांट है, तो पिछले साल भी मैंने इसको डिवाइड किया था। हर साल मैं इसी टाइम पे अप्रैल एंड या मई एंड पे अपने कैलेडियम्स को मैं डिवाइड करती हूँ। तो ये ग्रीन वाला बहुत ज़्यादा फैल गया है, इसको मैं बाद में डिवाइड करूँगी। आज सिर्फ रेड एंड पिंक ही करूँगी। फिर ये मेरा पिछले साल का प्लांट है, इस बार इसको भी मुझे डिवाइड करना है। तो देखिए इसको हल्का से मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद इसमें मैंने 20% कोकोपीट, 20% गार्डन सॉयल, फिर 40% वर्मी कंपोस्ट एंड 20% रिवर सैंड, इसी रेशियो में मैं लगाया था। इसलिए मिट्टी इतनी भुरभुरी है, क्योंकि कैलेडियम में जब भी लगाती हूँ मुझे पता है चिकनी मिट्टी में मैं लगाई तो ग्रोथ भी नहीं होगा, एंड जब मैं डिवाइड करूँगी इजीली डिवाइड भी नहीं होगा। तो इससे भी मैं हल्का से पहले मिट्टी हटा लेती हूँ। उसके बाद प्लांट को थोड़ा भी प्रेशर नहीं देने की भी, हल्का सा आप इधर से इधर ले आएंगे तो 2 प्लांट बन जाता है। तो अब देखिए सारा मिट्टी में हटा लेती हूँ। अभी 2 प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, तो इजीली सेपरेट ही है 2 प्लांट। इसको मैं सिर्फ अलग कर दूँगी अभी। ऐसे ही थोड़ा देखिए, ऐसे थोड़ा सा आप जस्ट थोड़ा प्रेस कीजिए, एकदम हल्का सा, और भी थोड़ा मिट्टी हटा लीजिए। फिर देखिए हल्का से निकल गया। कितना इजी है ना इसका सिस्टम। तो आप भी अपने कैलेडियम अगर आपका पिछले साल का है तो उसको आप ऐसे डिवाइड करके बहुत सारे प्लान बना सकते हैं। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, जब भी मैं डिवाइड करके सेपरेट पॉट में लगाती हूँ तो और भी ज़्यादा फैल जाता है। मेरा जो पीछे बैकग्राउंड में जो ग्रीन देख पा रहे हैं वो तो लोकल वैरायटी है, इतना ज़्यादा फैल जाता है। मैंने कितनों को गिफ्ट किया है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं। तो इसलिए कैलेडियम इज़ वेरी ईजी, बहुत ईजी टू मेंटेन है। तो अभी ऐसे हम लोगों ने डिवाइड किया। फिर ये वाला जो है ना, इसमें ये रेड वाला वैरायटी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसके नीचे एक छोटा सा डिफरेंट हाइब्रिड थाई वैरायटी का कैलेडियम मुझे दिखाई दे रहा था, क्योंकि पिछले साल मैंने कुछ परचेज़ किया था, फिर लगाया था, लगाने के बाद ही डोरमेंसी में चला गया था, जो सितंबर में मैंने परचेज़ किया था। तो मुझे पता नहीं चल रहा था, ऑल्दो मैं लिखती हूँ पॉट में, लेकिन कभी कभी वो धुल जाता है। अब जो बहुत ज़्यादा बरसात में हम लोग को याद भी नहीं रहता है। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये बड़ा प्लांट के लिए और छोटा प्लांट का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो इसको सेपरेट कर दूंगी, और बड़ा प्लांट को भी थोड़ा हल्का कर दूंगी। उसमें बहुत सारे अभी पब्स हैं। और फ्रेंड्स, मैं वीडियो को अभी फास्ट फॉरवर्डिंग नहीं करूंगी, आपके साथ पॉटिंग भी शेयर करूंगी, इसीलिए क्योंकि मैं थोड़ा बात करना चाह रही थी, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो पूरा एंड तक देखिए वीडियो, कि मैं जो बात करूंगी अभी कैलेडियम को लेके वो भी थोड़ा आपको हेल्पफुल ही होगा। तो देखिए एक तो ऐसे ही निकल आया, बाकी भी मैं
अभी निकाल लेती हूँ, पूरा इसको उठा ही लेती हूँ, तब उसके बाद एक एक करके धीरे धीरे सेपरेट करूँगी। आपको तो आइडिया हो गया है कि सेपरेट तो कैसे करना है। फिर मिट्टी आप ऐसे ही तैयार कीजिए, मैंने जैसे बोला है 20% कोकोपीट 20% गार्डन सॉइल, फिर आप बजरी दीजिए 20%, हो गया 60%। फिर आप 20% गोबर खाद 20% कंपोस्ट दे सकते हैं, नहीं तो 40% कंपोस्ट दे सकते हैं। उसके बाद मैं अभी जो एग्जिस्टिंग मिट्टी है पॉट का, उसके साथ जो मेरे सीजन फ्लावर का जो खाली पॉट है, जो सर्दी के फ्लावर्स लगाए थे, उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर मिट्टी है, वो खाली पॉट में भी आज अभी मैं जो एक्स्ट्रा कैलेडियम मेरा निकला है वो लगाऊंगी। उसके साथ मैं थोड़ा फंजीसाइड मिक्स करूंगी, फंजीसाइड इन द सेंस कि नीम खली बहुत अच्छा फंजीसाइड होता है। उसके साथ मैं थोड़ा बोन मिल एंड थोड़ा मैं मास्टर केक ऐड करूंगी। फिर थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा गोबर खाद मैं आज नहीं दूंगी, कल या परसों दूंगी। आज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिट्टी में बहुत सारा गोबर खाद एंड वर्मी कंपोस्ट है। तो उसके बाद मिट्टी ऑलरेडी भुरभुरी है, तो फिर मैं जो एक्स्ट्रा पॉट निकल गया है उन सबको मैं ऐसे ही लगा दूंगी। तो हम लोगों ने सॉइल के बारे में बात कर लिया, फिर कैसे डिवाइड करते हैं उसके बारे में बात कर लिया। फिर लगाने के टाइम में आप जो फर्टिलाइज़र दोगे वो ही काफ़ी है। फिर जो रेन वाटर होता है उसी में कैलेडियम बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। एंड अगर आपका वहाँ अभी तक कुछ कैलेडियम में स्प्राउटिंग नहीं हुआ है, तो उसका अगर हो सके तो थोड़ा बारिश का पानी दीजिएगा, तो बहुत इजीली हो जाता है। तो ये देखिए इसमें से कितना निकला है, और भी 3-4 मैं निकाल सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं इसको इस बड़ा सा विंडो प्लांटर में ही रखूँगी ताकि और ज़्यादा फैल जाए। तो फिर ये पॉट देखिए, इसमें 3 वेराइटी के कैलेडियम है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये एक वेराइटी, वो रेड वाला वेराइटी, और एक थाई वेराइटी का कैलेडियम है। तो ऐसे क्या हुआ, पिछले साल लास्ट मोमेंट में मैंने जो प्लांट लिया था, एक साथ 2-3 कैलेडियम भी मैंने लगाया था, और कुछ मैंने फेसबुक सेलर से लिया था जो आने का टाइम में ऑलमोस्ट सूख गया था, तो मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि कौन सा क्या है। तो मुझे पता था कि इस बार जब स्पाउटिंग होगा उसके बाद ही मैं इन सबको अरेंज कर पाऊँगी। तो अब भी मेरा ये देखिए सारा जितना भी मैंने अपरूट कर लिया है, सारा एक साथ आपको दिखा लेती हूँ एक बार, कितने सारे प्लांट निकल गए हैं। फिर मैं सबको पॉटिंग करूँगी, पॉटिंग करके पानी दूँगी। उसके बाद अभी सारा दिन मैं छाँव में रख दूँगी। लेकिन मेरे यहाँ कैलेडियम फुल धूप में एक कॉर्नर पे ही रहता है। अभी ये देखिए, ये एक मेरा सीजनल का पॉट है जो खाली हो गया था। इसमें आई थिंक जीनिया था, तो इसमें से मैं मिट्टी निकाल लेती हूँ। ऐसे कुछ पॉट में मैं से मिट्टी निकाल के मिट्टी को थोड़ा फिर से खान लूँगी। उसके बाद अगर थोड़ा चिकनी मिट्टी नीचे है उसको सेपरेट कर दूँगी। फिर वही थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र ऐड कर दूँगी, जैसे इसमें मैंने बोन मील एंड मास्टर केक ऐड किया है। एंड फिर से मिट्टी को थोड़ा अच्छा से भुरभुरी बना लूँगी, मिक्स कर लूँगी। एंड देन मैं कैलेडियम्स को रिपोर्ट करना स्टार्ट कर लूँगी। तो कैलेडियम को तो मैं रिपोर्ट करना आपको दिखा लूँगी। उसके साथ लेट्स टॉक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स। तो कि आपके वहाँ गर्मी कैसा है उसके हिसाब से आप कैलेडियम का प्लेसमेंट आप डिसाइड कीजिए कहाँ रखना है। मेरे यहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने अपना फ़ोन बाहर रख के मैं शूट कर रही थी। फिर मेरा आ गया कि आपका योर आईफोन इज़ टू हॉट। तो आप सोच सकते हैं कि जब मेरे यहाँ रेन नहीं होता है तो गर्मी बहुत होता है, लेकिन रेन हो जाता है वो एक अच्छी बात है। तो फिर भी मैं फुल धूप में रखती हूँ कैलेडियम को। एंड देन जो कैलेडियम अभी यहाँ पर रहेंगे इसको मैं अभी पॉटिंग करके मैं पीछे रख दूँगी। फिर रात को मैं यहाँ पर ला के रख दूँगी। फिर ये जगह जो आप देख पा रहे हैं थोड़ा डिसेबल्ड होकर रखा है, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको एवरीडे अपडेट दे रही थी कि मेरे यहाँ बहुत धूप हो रहा है, बहुत रेन हो रहा है। तो बहुत रेन में तो गार्डन बहुत मेरा ख़राब हो गया था। फिर कुछ प्लांट जो मर गए थे, पॉट्स वगैरह भी बहुत खाली हो गए थे। फिर आज मैं ये कैलेडियम को पॉट करके ये जगह में जो कैलेडियम को पॉटिंग नहीं करना है उसको भी सारा हटा के ये जगह को पहले मैं अच्छा से झाड़ू दूँगी, ताकि जो कैटरपिलर वगैरह अगर है वो भी दिख जाएगा। फिर मैं कुछ डेसिना वगैरह को बैक साइड में रखूँगी। फिर 1-2 फाइकस को रखूँगी, फाइकस बहुत छाँव देता है। फिर फाइकस के नीचे फ्रंट में मैं कैलेडियम को रखूँगी। कोलियस को नहीं रखूँगी कि कोलियस को कैलेडियम से कम धूप चाहिए। फिर और 1-2 हार्डी एग्लोनिमा है जो चल जाता है उसको रखूँगी। कैलेडियम में भी देखिए जो पीछे ग्रीन वाला है वो लोकल है, वो ज़्यादा झेल सकता है, तो उसको थोड़ा सामने रखूँगी। उसके नीचे जो छोटे वैरायटी या थोड़ा डेलिकेट वैरायटी है उसको रखूँगी। ऐसे में रखूँगी कि थोड़ा कलरफुल भी दिखे, कॉन्ट्रास्ट भी दिखे कलर का, लेकिन थोड़ा छाँव थोड़ा धूप ऐसे मिले। तो फाइकस
ऊपर आ जाएगा, उसके नीचे 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 कैलेडियम के छोटे पॉट्स रखूँगी। और जब आप पॉटिंग करेंगे कैलेडियम को, अगर छोटा पॉट निकले उसको छोटा पॉट में डालिए, अगर बड़ा पॉट निकले तो उसको बड़ा पॉट में डालिए। और अगर हो सके आपके पास अगर कैरी है या ग्राउंड पे आप लगाते हैं तो और भी ज़्यादा फैल जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार एक वैरायटी आप लाते हैं कैलेडियम तो उससे बहुत ज़्यादा आप बना सकते हैं प्लांट्स। और अगर आप एक दो प्लांट आप सेल भी करना चाहते हैं तो भी ऐसे ही आप आराम से मल्टीप्लाई करके भी सेल कर सकते हैं। स्पेशली मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ये आप स्वैप, सेल से भी इम्पॉर्टेंट है, आप स्वैप कर सकते हैं। आपके पास एक वैरायटी का अगर बहुत सारा कैलेडियम हो गया तो दूसरे के साथ आप दूसरा एक कलर स्वैप कर सकते हैं, तो पैसा भी बच जाएगा आपका। और देखिए डिवाइड करना कितना इजी है। और हाँ, ये सारे ही मैं आपको अपडेट भी दूंगी कि डिवाइड करने के बाद मेरा प्लांट्स कैसा लग रहा है। एक दो दिन थोड़ा मुरझाया हुआ दिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे का अगर एक दो पत्ता आपका झड़ भी जाए या येलो हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से रीग्रो कर जाएगा। आपके वहाँ अगर बरसात वगैरह एकदम नहीं है, जैसे नॉर्थ इंडिया में इशू हो रहा है, तब आप अभी डिवाइड मत कीजिए, आप थोड़ा मानसून के लिए रोक लीजिए। मेरे यहाँ हालांकि मानसून बोल के कुछ होता नहीं है, हमेशा ही बरसात होता रहता है, इसलिए मैं जब भी मर्ज़ी तब कर सकती हूँ। स्पेशली मैं अगस्त में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तब नहीं करती हूँ। तो इसीलिए जो भी मैं गार्डनिंग एडवाइस आपको देती हूँ मैं अपने क्लाइमेट के हिसाब से देती हूँ। तो आई होप कि आप भी थोड़ा अपने क्लाइमेट के हिसाब से इन सबको डील करेंगे। तो ये रहा फ्रेंड्स, सारा मैंने पॉटिंग कर दिया है। पॉटिंग करने के बाद मैंने सारे को अच्छे से पानी दे दिया है। तो आप देख पा रहे हैं ये एक था, एक से अभी ये वैरायटी जो आपको सबको पसंद है ये अभी 2 हो गया है। एंड देन नेक्स्ट ये और एक है। तो मैंने देखिए पॉट भी ऐसा ही लिया, ये थोड़ा मैंने चेंज का पॉट लिया है और ये बहुत अभी ग्रो करेगा। उसके बाद ये भी एक चेंज का पॉट लिया है। फिर इसको देखिए एक को मैंने 2 बना दिया है और अभी 2 से देखिएगा मैं नेक्स्ट 1-2 महीना बाद अपडेट दूंगी, तब 2 से 4 कैसे बन जाएगा। और देखिए ये एकदम छोटा है, छोटा को छोटा मैंने दिया है। ये जो एकदम बेबी पॉप्स 2 निकला था ना, ये देखिए एकदम छोटा पॉप्स निकला था, ये भी आराम से चल जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा पार्लाइट, जो वाइट देख पा रहे हैं, थोड़ा पार्लाइट पहले से मिक्सड हुआ था। तो फ्रेंड्स ये कैलेडियम वाला वीडियो डिटेल वीडियो है कि कैसे आप सेपरेट करेंगे, कैसे प्रोपागेशन करेंगे, कहाँ पर रखेंगे, क्या फर्टिलाइज़र देंगे। आपको कैसा लगा बोलिएगा। अगर दूसरा कोई टॉपिक पे आपको कोई रिक्वेस्टेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोलिएगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड अगर इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।